हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की सीटेट की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी होगी फ्रेंड्स। फिर भी कुछ व्यूअर्स का मेरे कमेंट्स था कि मैम आप सामाजिक विज्ञान का पेपर 2 का प्रीवियस ईयर करवा दीजिए। तो मैं इसके पहले जो सीटेट हुआ था उसका प्रीवियस ईयर लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। 30 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, जिससे मैं आप वीडियो के बीच में आप लोगों को जो भी ट्रिक एंड टिप्स बताती हूँ वो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके और आप लोगों को पता चले कि क्या चीज़ें कैसे सॉल्व की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेगम अनीस किदवई। बेगम अनीस किदवई। फ्रेंड्स मैंने भी सीटेट 2 बार दिया है, दोनों बार क्वालिफाई किया है। तो फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट बार जब मैंने दिया था तो मुझे इतना पता नहीं था सीटेट के बारे में, तो मेरे नंबर कम थे, पर मैं क्वालिफाई थी, इसीलिए मैंने सेकंड बार दिया कि मेरा नंबर अच्छा हो जाए। तो इसीलिए मैंने सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया फ्रेंड्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न जातियों को दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है? भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को। फ्रेंड्स अब आपका पेपर इतना ज़्यादा नज़दीक आ गया है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखते हुए चलेंगे। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। मध्यकालीन जनजातीय समूह के बारे में हमें इसीलिए कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। ए सही है फ्रेंड्स। चलिए भी देख लेते हैं। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए का सही उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स सही दोनों है, परंतु ए का बी उदाहरण नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी। यह एकदम सही पॉइंट है फ्रेंड्स। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा सही होगा। मुकदमा चलाने की छूट दे दी, वो पहला है, सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश का यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और डी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं ऑप्शन में ए और डी कहाँ पे है। ये रहा 4th नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए और डी। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। कारण क्या है? चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। ए 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, सही बात है। बी भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या भी करता है। इसका नीचे का जो ऑप्शन है वो कट हो गया फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को पढ़ के समझा दे रही हूँ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, सही बात है। कारण क्या है, इनमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से आकर भारत आए और बागान मालिक बन गए, सही बात है। तो ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है फ्रेंड्स, तो 4th नंबर क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों से संबंध में सही हैं? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के कारण है, उसमें पुनर्जन्म या पिछले जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था फ्रेंड्स। बी देख लेते हैं, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं, ये एकदम सही पॉइंट है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था, तो ये भी सही है। तो देख लेते हैं बी और सी, ये रहा बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सेशन का 10वां क्वेश्चन है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, बिल्कुल सही है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी देख लेते हैं, और डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। एजेंट से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, तो इसका ए और डी आंसर सही होना चाहिए फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं, ये रहा सेकेंड नंबर ऑप्शन, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रजिया। 13वीं शताब्दी में यह लेखांश रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था, सही विकल्प का चयन करें, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये रहा इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? कहाँ पे चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? इनाम गांव। इनाम गांव से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था।
चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित किया गया था। चलिए, क्योंकि ये सही है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो इसका राइट आंसर ए, बी और डी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। सही बात है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। ये भी सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। सही बात है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। तो ये रहा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। स्वतंत्रता निश्चित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बी और डी। ये गलत आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि संसद न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? राजमिस्त्री, दिहाड़ी, बिल्कुल सही है। घरेलू कामकाज, अनियमित मजदूर, ये भी सही। सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, ये भी सही है। दुकान में सुपरवाइजर, व्यवसायी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बी और सी। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण है शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में अधोगति, बिल्कुल सही है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ये भी सही है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हुए कुशल कार्यबल की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बी, सी, डी। चारों इसका सही आंसर हो जाएगा। सारे ही रीजन गांव से शहर की तरफ जाने के लिए उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, शैक्षिक सेवा, निर्माण सेवा। निर्माण सेवा नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जीवन का अधिकार 21 में है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 21। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए।
अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए हुए हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स पहल ए और सी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और सी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से में समान है। वाक्य का अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल या वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सही बात है। यह असमानताएं समाप्त हो गई हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बी और डी। असमानताएं समाप्त तो नहीं हुई है फ्रेंड्स, और ना ही इतनी जल्दी समाप्त हो सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घरेलू काम का अवमूल्यन। घरेलू काम को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, सम्मान नहीं दी जाता है, उसकी वैल्यू नहीं की जाती। तो ये इसका मुख्य कारण है। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या कहलाता है? क्या दिखाता है? रूढ़िवाद। यह व्यवहार रूढ़िवादिता दिखाता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन: संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क: यह देश के अभिशासन के बहुलित चरण या स्तर स्थापित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह से के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बी और डी। सॉरी, ए, बी और डी नहीं होगा, ए, सी और डी, क्योंकि उत्तम या श्रेष्ठ नहीं मानते हैं उन्हें फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए, सी, डी। कृषि युगलों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार, क्षेत्र या प्रदेश। स्थानांतरित कृषि, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। वाणिज्यिक अनाज कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। गहन निर्वाह कृषि, शीतोष्ण घास के मैदान। चलवासी पशुचारण, सघन वन वाले क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 1, 2, 4 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके पेपर की दृष्टि से हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।